प्रश्न है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेमी है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या है? अब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल पर प्लस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूं। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस प्लस पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार का परिमाप, है ना। आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, ऐसे लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और ये आधार का क्षेत्रफल। तब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब आधार का क्षेत्रफल, पिरामिड का आधार वर्ग है तो आधार का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, परिमाप भी 832 कर देंगे, आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कैसे आएगी? जैसे ये आधार अगर हमने ये वर्ग ले लिया, ठीक है, एक वर्गाकार आधार ले लिया, तो इसके पॉइंट को ऐसे ही मिलाया जाता है ना, तब एक वर्टेक्स बनता है इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये लेना चाहूँ कि ये 8 थी तो ये बीच वाली यहाँ पे एक पॉइंट या सेंटर पॉइंट, तो ये 8 थी तो ये तो 4 हो गई इसकी आधी। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है 16, तो हम तिर्यक ऊंचाई कैसे लेते हैं? नॉर्मली हम ऐसे लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो अगर ये कितनी दे रखी है? ऊंचाई 16 और ये नीचे वाली भुजा 4 दे रखी है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई 16 का स्क्वायर पर 4 का स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 256 और 266 और 6 272, 272 क्या आया? एल स्क्वायर आया। तो एल बराबर क्या आ गया? अंडर रूट में 272, है ना। कैसे आ गया? एल बराबर अंडर रूट के अंदर 272 आया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे बाद में। ये सेंटीमीटर में आ गई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई ये होती है कर्ण के रूप में। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर देते हैं। 16 ये दे रखी है, अगर ये 8 थी तो ये तो 4 हो गई, और ये ऊंचाई इसकी दे रखी है। 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगी। एल बराबर 272। अब वैल्यू पुट करनी है। आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ? वर्ग है तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1/2 आधार का परिमाप 8 गुणा 4 हुआ 832 हुआ, या फिर लिख देता हूँ 8 गुणा 4। तिर्यक ऊंचाई आई है अंडर रूट में 272, यहाँ तक पहुंच गई। अब 2 से इसको काट दो 4 बार, तो 64 प्लस 16 और अंडर रूट में 272, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब 272 अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे पता नहीं चलता है तो आप क्या करो, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, है ना। नॉर्मली 2 उसका भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 का देते हैं 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और फिर 2 का देते हैं तो 34, फिर 2 का देते हैं तो 17। 17 तो अभाज्य संख्या हो गई, इसके तो टुकड़े होंगे नहीं। तो आप देखो वर्गमूल लेंगे तो हम 2 का 1 जोड़ा लेंगे, तो इसका 1 2 और इसका 1 2, 4 तो बाहर आ गया। 64 प्लस 16 गुणा 4 बाहर, और अंडर रूट में 17 है ये। अब 16 चौका 64 हो गया, तो 64 कॉमन ले लिया, क्योंकि जैसा ऑप्शन में चाहिए। अंदर क्या रहा? अंडर रूट 17 प्लस 1 या 1 प्लस अंडर रूट 17, बात एक ही है। ये क्या आ गया? सेमी स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट है, ठीक है।